नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है पुतली यानी आयरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आयरिस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। तो दोस्तों, जो मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है वो होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनुमस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन ए याददाश्त या भूख, बी सोचना, सी सभी अनैच्छिक क्रियाएं, या डी मांसपेशियों के घुमाव से। तो दोस्तों, इसका आंसर है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करने करते हैं और संचालन करते हैं। तो दोस्तों, ये बने होते हैं नर्वस से। किससे बने होते हैं? नर्वस से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क भी शरीर का संबंध केंद्र है। ऑप्शन ए मुख्य, बी अनुपयोगी, सी द्वितीयक, सी डी वैकल्पिक। तो दोस्तों, ये है मुख्य केंद्रक। क्या है वो दोस्तों? मुख्य केंद्र है, मुख्य संबंध केंद्र है क्या। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती हैं। स्वैच्छिक दोस्तों मतलब होता है यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारा नियंत्रण हो। मेंढक ऑप्शन, आपके ऑप्शन है कि मेंढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, ऑप्शन सी है हृदय का धड़कना, या डी हाथ से लिखना। तो दोस्तों, एक तो मेंढक का कूदना तथा हाथ से लिखना, ये क्या होती है? ये स्वैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, और बाकी पेट में भोजन और हृदय की धड़कन, ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाएं। कैसी हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, या डी काल्पनिक और सीधा। तो दोस्तों, ये होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। और कहाँ पर बनता है? ये बनता है रेटिना पर। कहाँ पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें डेस्क कहा जाता है। तो दोस्तों, ये निकली होती है द्रुमिकाएं। क्या निकली होती हैं? द्रुमिकाएं निकली होती हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है वो उसके बीच दो न्यूरॉन के बीच में जो स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और प्रतिवर्ती क्रिया वो क्रिया होती हैं जो मस्तिष्क तक नहीं जाती, सीधे मेरुरज्जु से लौट आती हैं। यानी जब हमको कांटा लगता है तो हम एकदम से पैर पीछे कर लेते हैं, करंट लगने पर हाथ को पीछे करना, ये सब कैसी क्रियाएं होती हैं? सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो दोस्तों, ये बना रहता है 0.1 सेकंड, यानी 1/10 सेकंड। मतलब अगर मुझे किसी की आवाज़ को सुनना है तो वहाँ पर शब्दों के बीच में, यहाँ शब्दों और वर्णों के बीच में 0.1 सेकंड का जो है आपका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तंत्र का आवेग की प्रकृति होती है। तो दोस्तों, तंत्र का आवेग की जो प्रकृति होती है वो विद्युत और रासायनिक होती है। कैसी होती है? विद्युत और रासायनिक होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या होता है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि दो न्यूरॉन के बीच का स्थान जो होता है वो स्नैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नैप्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पिन्ना डैश का एक बाह्य भाग है। तो दोस्तों, पिन्ना जो होता है ये हमारे कान का बाह्य भाग होता है और ये ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसमें दो भाग होते हैं, इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80%। ऑप्शन सी है ये मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। दोस्तों, ये पहले के जो तीनों पॉइंट है बिल्कुल राइट है। क्या है? बिल्कुल राइट है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये गलत आंसर है। लिखा है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि को संबंध करता है। तो दोस्तों, ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये इनका तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। दोस्तों, अनैच्छिक गतिविधियों को जो नियंत्रित करता है वो करता है मज्जा। क्या करता है? मज्जा अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंखों के आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समोहित
करने में मदद करता है? तो दोस्तों ये करता है सीलियर बॉडी। क्या करता है? तो सीलियर बॉडी क्या करता है? आंखों को लेंस के फोकल लंबाई सीमित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना था? 1200 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? ये ऑप्शन है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ये बोलने, देखने, सूंघने और स्वाद लेने की, सूंघने, बुद्धिमत्ता जैसी तेरी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों ये ऑप्शन 20 का गलत आंसर है, क्योंकि इसका काम ये जो करता है ये सेरिब्रम करता है। क्या करता है? ये सेरिब्रम का काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेरिब्रम का काम है, ये इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। बाकी ये मस्तिष्क के बाद पाश्व क्षेत्र में स्थित होता है, सही है। ये मस्तिष्क का पश्च भाग बनाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? लिखा है कि यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मस्तिष्क का लगभग 11% भाग है, और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ना कि सबसे छोटा भाग होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है कि इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। नहीं दोस्तों, इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 2 पार्श्व होते हैं और एक तीसरा वर्मिस होता है। क्या होता है? 2 पार्श्व, एक तीसरा वर्मिस होता है। जो पार्श्व वाला भाग होता है उसे सेरिबेलम हेमिस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरिबेलम हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।